बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनु उमय्या का सबसे हसीन बादशाह सलमान बिन अब्दुल मलिक। सबसे हसीन 42 साल की उम्र, जवानी। जब उसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो लाश हिलने लगी। उनके बेटों ने कहा, हमारे अब्बू ज़िंदा है, सकता हो क्या होगा, अभी ज़िंदा है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे भतीजो, ज़िंदा नहीं है, कब्र का अज़ाब जल्दी शुरू हो गया है, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिस तख्त पर बैठे उस पर सलमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। उन तीनों ने अपने मन को राज़ी किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने रब को राज़ी किया। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वक्त आया, उन्होंने रज़ा बिन हिबा से फरमाया, मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान चचा, जिनकी बेटी फ़ातिमा से शादी हुई थी, उन्होंने 10 साल हुकूमत की। उनको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल कर देखा तो उनका चेहरा किबला से हट चुका था और रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, गाल सुर्ख, आखिर में काला। फिर उसके बेटे वलीद, जिसने 21 साल हुकूमत की, उसे कब्र में उतारा। मैंने उसके कफन की गिरा को खोला, उसका रंग स्याह हो चुका था, किबला की तरफ से चेहरा हट गया था। फिर सलमान के कफन को खोला, उसका भी चेहरा किबला से हटा हुआ था, रंग स्याह था। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की इबादत की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ऐ लोगों, बचपन में शेर व शायरी का शौक़ था तो मैं शायर बना। थोड़ी सी उठान हुई तो इल्म का शौक़ हुआ, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उनसे शादी की। अब अल्लाह ने मुझको हुकूमत दे दी। अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को कैसे राज़ी करूँगा। फिर घर आए, बीवी को कहा, फ़ातिमा, बड़े अच्छे दिन गुज़रे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक़ अदा न कर सकूँगा। तलाक लेनी है तो मैं हाजिर हूँ, साथ देना है तो पहले अपने हक़ माफ़ कर दो। सियासी लिहाज से फ़ातिमा जैसी औरत तारीख़ में नहीं आई। 7 निस्बतों से ये शहज़ादी है। फ़ातिमा कहने लगी, उमर, मैंने सुख के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में आपको नहीं छोड़ सकती। जाए, मैंने सारे हक़ माफ़ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रातें और दिन कैसे गुजरे। मुसल्ले पर रोते रहते और वहीं सो जाते, और मुसल्ले पर रोते रोते उठते। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? फ़ातिमा का सारा ज़ेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पर आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने माँ से कहा, हमें कपड़े ले दो। फ़ातिमा के पास उमर के बच्चे आ रहे हैं, 3 बरे-आज़मों के खलीफा थे। अम्मी जान अब्बा से कहें, ईद आ रही है, हमें ईद के कपड़े ले दें। अब्बा तशरीफ़ लाए। ख़जाने लबालब भरे हुए हैं, गंदम के ढेर की तरह। कहा, अमीरुल मोमिनीन, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। कहने लगे, फ़ातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, कहाँ से कपड़े लेकर दूँ। फ़ातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करें। कहा, मुझे भी नहीं पता क्या करूँ। तो फ़ातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे हम बच्चों के कपड़े ले लेते हैं, मैं मज़दूरी करके घर का खर्च चला लूँगी। अरे नई नस्ल, अपनी तारीख़ पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ना देखते जाओ, सिर्फ गाने ना सुनते रह जाओ। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बुलाया अपने वज़ीर ख़ज़ाना को, अपना ग़ुलाम, हाँ भाई मज़ाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, आकर अगले महीने की तनख्वाह अगर एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे लिख कर दे दें, आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। आपने सर झुका लिया, उठे, घर आए, अपनी बीवी से कहा, फ़ातिमा, बच्चों से कह दो, उनका बाप उनको कपड़े नहीं लेके दे सकता। ईद का दिन आ गया, बनु उमय्या का ख़ानदान मिलने आ रहा है। सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला मलबूसात सब मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से।
بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے نہیں لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے۔ وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان، آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ 3 براعظموں پر آپ کی حکومت رہی، ایسا رعب و دبدبا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، 3 براعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہ رہا، 3 براعظموں میں ظالم کوئی نہ رہا اور 3 براعظموں میں مظلوم کوئی نہ رہا۔ لیکن آپ کیسے رہے؟ آج میرے دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 8-10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی، تو 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو، برانڈڈ۔ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہاری گھڑی، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، امیر المؤمنین، خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ آپ لے کر انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے، فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہر صاحب اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما، دنیا بڑے خسارے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور دنیا اور آخرت میں نفع دینے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک